कि जुर्म और धर्म दो किनारे हैं, दोनों कभी आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जुर्म में धर्म भी घुस जाता है और धर्म में जुर्म भी शामिल हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेशे से क्राइम जर्नलिस्ट, पूरी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की, और आज मेरे सामने एक धर्म की बहुत बड़ी हस्ती, संत बाबा बागेश्वर धाम के नाम से आप सभी इनको जानते हैं, इनको प्यार करते हैं, शास्त्री जी महाराज, बहुत सारे नाम हैं। तो पता नहीं आज धर्म और जुर्म का ये टीवी वाला या फिर मीडिया का संबंध या संगम कैसा होगा, इससे ज़्यादा लीजिएगा भी मत इसको, ये आगे बातचीत से ही पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया। पता नहीं मतलब हम दोनों आज क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हम आपके प्रशंसक भी हैं, और इस बात के प्रति हमें बहुत अच्छा, हमारे मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि हमेशा उस व्यक्ति के आसपास बैठने से जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसने बहुत सीखे हो, खुद दूसरों को सिखाया हो। तो बहुत सी चीज़ें आपकी हैं जो हमको बहुत प्रभावित करती हैं, खास करके रहस्यमयी चीज़ें। हमारी ज़िंदगी रहस्यमयी ज़िंदगी से ही स्टार्ट होती है, तो उससे मिलती जुलती थी। और आपने कहा कि धर्म और जुर्म दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन धर्म जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है, और जुर्म जब अपने आप को शून्य कर लेता है तो वो धर्म बन जाता है। आसान कर दिया आपने मेरी पूरी बातचीत धर्म और जुर्म को सही तरीके से परिभाषित करके, और धन्यवाद कि आपने तब ये सब कुछ कहा। बहुत सारी बातें की आपने, बहुत सारे आपके लाखों प्रशंसक हैं, मैं देखता हूँ। मैं कुछ दिल से पूछना चाहता हूँ। एक बाबा नाम जैसी सुनता आया हूँ, मैंने बहुत सारे बाबाओं की भी स्टोरी की और सुनता आया हूँ, तो एक तस्वीर दिमाग में आती है, अच्छा बाबा ऐसे होंगे। आपने वो सारी भरम तस्वीरें, सारी चीज़ें दिमाग से भी निकाल दी, तोड़ दी। मतलब एक बाबा इतना क्यूट भी हो सकता है, एक बाबा इतना भोला, स्मार्ट, हैंडसम, हेयर स्टाइल इतना अच्छा, और बाबा वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये कैसे चमत्कार हुआ? ये तो हमें लगता है कि ये गुरु कृपा है, और कुछ इस ब्रह्मांड की कोई चेतना है जो हमसे ये सब करा रही। हमें ये बात का पूर्णतया बोध है, और हम इस बात से कभी भी बेफिक्र नहीं हुए कि काया हमारी है, माया इस ब्रह्मांड की रचना की है। तीसरी बात, हमें लगता है कि लोग इसलिए शायद हमको बाबा मानते कि हम एक बाबा के पास रहे और बाबा के पास हैं। हम इसके पीछे लोकप्रिय होने का कारण हमें पता नहीं, इतना हमें ज़रूर पता है कि हम एक दीवार को ढहाना चाहते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता की दोनों दीवारों को मिटाने के बाद हम दोनों में गैप करके एक नया संसार बनाने की परिकल्पना बहुत करते हैं, जिसका नाम है वास्तविकता। हम जिंदगी में प्रैक्टिकली लाइफ पर बहुत भरोसा करते हैं, और व्यक्ति से जब भी हमें व्यक्ति मिलता है उसको एक ही सीख देते हैं कि देखो, हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम एक जलती हुई लालटेन जिसमें कुछ अनुभव संसार से लिए, कुछ ध्यान से लिए। ज़्यादातर हमारे अनुभव अंदर के थे, जो हमें इनसाइड में मिले, जो हमें अपने गुरु से मिले। पावर ट्रांसफ़र करिए, कोई शक्ति कह लीजिए, सिद्धि कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए एक ऑरा, या कोई ब्रेन का मैनेजमेंट कह लीजिए, कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड की पावर कह लीजिए। ये पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है, ये रहस्य हमें भी पता नहीं। पर हम आपको न नास्तिक बनाना चाहते, न आस्तिक बनाना चाहते। आस्तिकता पे भी हमारा भरोसा नहीं, और नास्तिकता पे भी भरोसा नहीं, हमारा भरोसा है वास्तविकता पर। तो यही वास्तविकता जो अभी हमारे देश के हालात है, या तो एक तरह से, पूरी तरह से आजकल एक फैशन है, वो मीडिया हो, हम लोगों को भी पूरा एक तरफ या तो सपोर्ट में या एक तरफ विरोध में। तो आप जो ये वास्तविकता की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये राजनीति में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए? अगर देर हो जाएगी तो बहुत क्रैश हो जाएगा, बहुत बड़ा। ये गैप बढ़ता जा रहा है इस देश में, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति खत्म होता जा रहा है, या तो वो बिल्कुल गरीब बचा या वो बिल्कुल अमीर हो गया है। यदि मेडिटेटर मध्यस्थता खत्म हो जाए तो हमें लगता है कि संसार और जीवन दोनों क्रैश हो जाएंगे। मध्यस्थता का मतलब एक अर्थ में कहा जाए ग्रेविटी। यदि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो फिर जीवन वहाँ पर संभव नहीं है, जैसे कि मंगल पर, जैसे कि मून पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। मध्यम में रहना का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में रहना। राजनीति वर्तमान की बड़ी विचित्र हो गई, या तो लेफ्टिनेस है या राइटनेस है, या तो सब लोग राइट में हैं या बहुत से लोग लेफ्ट में हैं। हमें बीच में भी रहना चाहिए कि ना हम तुम्हारे हैं ना हम तुम्हारे हैं, हम सिर्फ देश के हैं। ना हम इस भगवान वाले हैं ना हम हरे वाले हैं, हम तिरंगा वाले हैं। ऐसे भी कुछ लोगों की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में दो भागों में राजनीति है, एक वो जो धर्म को मानते, एक वो जो धर्म को नहीं मानते, एक वो जो राम के होने का सबूत मानते, एक वो जो राम के होने का सबूत देते। हम चाहते हैं कि इसके बीच में भी राम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं,
ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। रामलला की स्थापना हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर हम ये कहना चाहते हैं, राम भारत में है या भारत राम में है, इस पर भी विचार करने वाले लोग होने चाहिए। पर आपने कहा ना कि दोनों तरफ से मानते हैं, बीच में एक और भी है जो दोनों तरफ से लड़ाने की भी कोशिश करते हैं। हाँ वो बहुत लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो समस्या नहीं है उसका समाधान खोजने के लिए बातें करते रहते हैं, जो समस्या ही नहीं उसका समाधान खोजने की बातें करते हैं। तो ऐसे मध्य वाले लोग तो हर जगह होते हैं, लड़ाने वाले। उनको मंत्रा कहा गया, दाई बाई कहा गया, हमारे यहाँ आओ बहन चुगली करें, ऐसी भाषाओं से उनको संबोधित किया गया। हमें लगता है कि हम उनको पहचानें देश के लिए। वर्तमान की राजनीति व्यक्ति विशेष तक सीमित है, व्यक्तित्व तक नहीं। वर्तमान की सत्ता और संत और शासन और आप सब एक सीमा तक सीमित हैं कि या तो किसी का भला चाहते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं। हम इसके ऊपर सोचने की बात कर रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिर्फ किसी का भला नहीं या किसी का सिर्फ बुरा नहीं, देश का भला और देश का बुरा ना हो, इस पर भी चिंतन करने वाले लोग इस देश में बहुत मात्रा में हों। अभी हैं वो बहुत कम मात्रा में, उनकी कोई इस देश में अभी हमें लगता पूंछ नहीं। आप शास्त्री जी हैं, महाराज हैं, लाखों आपके श्रद्धालु हैं, कभी आपके साथ कोई क्राइम हुआ क्या? हमारे साथ ऐसा कोई बहुत क्राइम तो पुलिस नहीं। वालों से कभी कोई पाला पड़ा? पुलिस वालों से हमारा कोई पाला नहीं पड़ा। आपकी बहुत सारी ऐसी वो देखता हूँ जहाँ पे आते जाते रहते हैं पुलिस वाले। हाँ वही भीड़ में तस्वीरें होती हैं। हाँ। बहुत सारे फिर आते हैं एक भक्त के तौर पर भी। सब प्रकार के भाव के लोग आते हैं और ज़्यादातर हमारे पास आस्थावान लोग आते हैं। दो प्रकार के लोग हमारे सामने होते हैं, एक वो जो हम पर भरोसा करते हैं, एक वो जो भरोसे के कगार में है, संदेह की नज़र से देखते हैं। वो दोनों हमारे सामने की समुदाय में बैठे होते हैं और हमें दोनों को जवाब देना होता है। एक भरोसा वाले का भरोसा दृढ़ करना होता है और संदेह वाले के पर्दा को हटा करके उसे विश्वास पे लाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ शास्त्री जी की कोई पुलिस वाला आया हो, बहुत दिन से ये केस नहीं सुलझ रहा है, बहुत सारी परेशानी ऊपर से दबाव है, तो आप ही कुछ बता दीजिए अपने उस शक्ति से कि क्या करूं? ऐसा बहुत बार घटित हुआ, पर हमारा पहला जवाब यही रहा कि यदि हम ये सब करने लगेंगे तो हर पुलिस स्टेशनों में पुलिस वाला नहीं पदस्थ किया जाएगा, बागेश्वर बाबा पदस्थ किया जाएगा। फिर पता चला हम लोग आपको वर्दी में भी देख रहे थे। जी। तो कभी मतलब आपने मदद जितनी करनी चाहिए उतनी की, पर हमने हमेशा एक जवाब दिया कर्तव्य बोध पर कि आपने जो वर्दी पहन रखी है, जिसकी कसम खा रखी है, आपका दायित्व है कि आप अंतिम श्रेणी तक जाओ, जाने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। हमें से जो मदद बन पड़ेगी हम आपको हिंट जैसे कई बार होता है ना, जैसे दिल्ली का चर्चित केस है आरुषि केस, निठारी केस, बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं जो आज भी एक रहस्य ही है और रहस्य में आपकी दिलचस्पी है। तो कभी ये कि आपकी भी जो दिलचस्पी है, चलो इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, ये हर तरफ से हार गए, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ, तो पर्दा उठा देते हैं ऐसे क्राइम। ऐसा कई बार लोकल क्षेत्र में तो 2-3 बार हुआ जहाँ हम रहते थे। तो वहाँ एक कोई बहुत पहले की एक घटना है, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, पर वो घटना अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुपरिचित है कि एक छोटे बच्चा रात को गुमशुदगी की तलाश होती है कि एक छोटा बच्चा रात को गुम जाता है। तो हमारे पास में ये एक जगह है बमीठा, हमारा थाना लगता है, वहाँ एक बालक गुम जाता है और वो बालक जब गुमता है तो उस वक्त के एक बहुत पुलिस के आला अधिकारी हमारे बहुत प्रिय थे, किस्मत से वो हमारे धाम पर थे और दरअसल ज़्यादातर हमारा रात को मिलना जुलना ज़्यादा होता था। तो रात का समय था तो वो थे, तो उनके पास फ़ोन आता है, तो चाय का कप उन्होंने आधा छोड़ा, वो चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो कोई उनके मित्र आए हुए थे, वो बैठे रहते हैं। 3-4 घंटे बाद जब मित्र, और हमें भी बहुत देर हो गई थी, जाना था सोने के लिए, तो हमने पूछा कि ज़रा पता करो वापस आएंगे, कोई काम ज़रूरी आ गया हो। उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि ज़रा गुरुजी को फ़ोन दीजिए। उनकी हमारे प्रति बहुत श्रद्धा थी कि ऐसी ऐसी बात है, एक बालक गुम गया, आपके पास कृपा भी है और माँ रो रही, बहुत गरीब है, बेहद गरीब है, एक छोटी सी दुकान की बात है, दुकान चलाते हैं वो, और यहीं बमीठा से वो अभी लापता हुआ शाम के समय से। कुछ आप यदि हिंट दे सकें, कोई दिशा बता सकें, लोकेशन ना बताएं, एग्जैक्ट ना बताएं, लगभग में यदि बता सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हमने कहा कि आप फ़ोन रखिए, थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। थोड़ी देर में हमें जो इंट्यूशन लगा वो बहुत किस्मती कह लीजिए या कोई पावर कह लीजिए या कोई शक्ति का चमत्कार कह लीजिए, हमें नहीं पता। हमने थोड़ी देर ध्यान किया और ध्यान करने के बाद हमने फिर से फ़ोन लगाया और कहा कि जो आदमी अमुक आपके साथ खोज रहा है, इसी व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बता देगा। अब वो विदिन 3.5 घंटे में रहस्य उजागर होता है, वहीं के कुएं में वो लड़का मृत पाया जाता है और वो पकड़ा जाता है। देखिए आपने केस सुलझा दिया। पर ये होने के बाद हमने फिर एक बात पर गौर किया कि ये चीज़ें बढ़ती गई हमारे सामने, केसेस लेके लोग आने लगे। हाँ, लोग आने लगे, हमारी पुलिस भी आने ऊर्जा बदलने लगी, फिर चोरी वाले भी, फिर ऐसी चीज़ें, हमारी फिर ऊर्जा दूसरी जगह डिवाइड होने लगी।
हमें लगा कि हमें इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारी बात सत्य हो। हम एक इंट्यूशन पे काम करते हैं, हम एक ध्यान पर काम करते हैं, हमें जो इंट्यूशन लगता वो लगभग में हम बताते हैं, ज़रूरी नहीं वो सत्य हो। ये जो एक तरह की एक संकेत। शक्ति, ताकत, जो भी कहें, ये आपको कभी लगा पहली बार कि ये आपके अंदर कब आया और उसका एहसास होता है कि हाँ अभी हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, खासकर आजकल हमारे जेनजी जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हाँ। तो ये आपको मतलब कभी शुरुआत तो हुई होगी, तो कैसे आपको लगा कि मैं बाकी से अलग हूँ? बाकी लोगों से अलग होने का अनुभव तो हमें होश होने के बाद ही आया। अच्छा। हमारी अवस्था 9 वर्ष की थी। हमारे गुरु बहुत ध्यानी गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, दादा गुरु, ग्रैंडफादर। उनके पास हनुमान जी की पावर थी, कृपा थी उन पर। यूँ कह लीजिए ब्रिलियंट माइंड, आपकी भाषा में कहें, जैन जी की भाषा में, बहुत ब्रिलियंट माइंड थे। उनका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिस व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है वो बहुत पावर का व्यक्ति हो जाता है। हमारे गुरु ध्यान में बहुत उतरते थे और हनुमान जी की साधना करते थे। घर की हालत हमारी ठीक नहीं थी, परिवार बहुत बिछड़ा पिछड़ा था। माता जी भी एक साड़ी में ही 2-2, 2.5 वर्ष तक रहती थी। हम भी एक बादामी कुर्ता हम पर हुआ करता था, एक फटा हुआ पजामा। रात को वो कल पहनने के लिए उसी को धुल करके रात को डालते थे और दूसरे दिन वही फिर पहनते थे। एक झोपड़ी में निवास था, गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी थी, वो भी नाला के किनारे। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, दादाजी तो सिद्ध थे, कोई खेती 1-1.5 एकड़ से ज़्यादा थी नहीं, तो हालात ख़राब थी। परेशानियों से ग्रसित समय में हम उस तलाश में थे कि जीविका कैसे चलाएं। जीविकोपार्जन के लिए कभी कभी कर्मकांड का सहारा लेते थे, पूजा पाठ करते थे, लोग थोड़ी मदद कर देते थे। कभी कभी गांव में जा कर के लोगों के पास जाते थे, परिस्थिति बताते थे, कोई आटा देता था, कोई चावल देता था। एक गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण होने के नाते, आचार्य होने के नाते, पुरोहित होने के नाते, पर वो लोग भी कब तक मदद करेंगे। तो एक दिन हमने अपनी माँ से बात की कि ऐसी परिस्थितियाँ कब तक चलेंगी। दीपावली के आसपास की एक घटना हमारी ज़िंदगी को बदलती है, और आज के लोगों के लिए ये कहानी इसलिए हम भी बताना चाहते हैं कि सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है वो रंग को राजा बना देता है। सोचने की बुद्धि, देखने, जीवन जीने की कला आप गुरु से पा सकते हो। ऐसे बहुत सी घटनाएं पूरी वर्ल्ड में हुई हैं, चाहे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा विवेकानंद के लिए किया गया हो पावर ट्रांसफ़र, या बहुत से गुरु, चाहे देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, बहुत से ऐसे संत हुए जिनके पास जाने से बहुत लोगों को एक नई राह मिली और उन्हें सफलता भी मिली। बहुत से ऐसे नाम हैं, एक नाम हम उनमें से हैं कि हम पर गुरु कृपा का बहुत नज़दीक से अनुभव हुआ। एक दिन हम जाते हैं तो हमारे गुरु दोपहर के समय में झोपड़ी में बैठे हुए थे पहाड़ के ऊपर, बागेश्वर बालाजी के मंदिर के पास में। हम वहाँ बैठ करके 2-2.5 घंटे तक इंतज़ार किया कि हमसे कोई बात करें। कोई अधिकारी आए हुए थे, उस वक्त एम्बेसडर का ज़माना था, तो कोई एम्बेसडर बाहर रखी थी, तो उन्होंने हमसे कुछ बोला नहीं, तो हम कुछ बोले नहीं। 2-2.5 घंटे तक चुप रहे, फिर दम लगाई। बोलने में थोड़ा चंचल तो थे ही, तो हमने कहा कि आप अब सन्यासी हो गए हैं और हमारे पिता की आप पिता हो, पहले तो आप गृहस्थ ही थे, तो आपके ही हम वंशज हैं और खून हैं। हालात ख़राब हैं, 3 दिन से भोजन नहीं बना। आज थोड़े से चावल बने थे, वो भी हमने थोड़े खाए, छोटी बहन ने भी थोड़े खाए, हमसे छोटा एक भाई थी उसने भी थोड़े खाए, और माँ ने कुछ खाया नहीं, बाबूजी ने भी नहीं कुछ खाया। हो सके तो आप हमारी मदद करो, हमने सुना कि आपके पास शक्ति है। उनके नाम से बहुत सी कहानियाँ चलती थी उन जमाने में और अब भी, कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जो बड़ी अद्भुत है, और उनके गुरु के पास ऐसी शक्ति थी, तो वो भी अपने गुरु के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे, सन्यासी बाबा के कारण। तो हमारे दादा गुरु ने हमसे कहा कि तुम रात को आओ, मतलब रात्रि में आओ बिटवा। तो हमने माँ को, बाबूजी को ये बात बताई। बाबूजी का जो मानना था वो ये था कि शायद या तो वो थोड़ा सोना देंगे या कोई जगह बताएंगे खुदाई की। तो हम लोगों ने दिन में तैयारी की कि यदि वो खुदाई की जगह बताएंगे तो अपन रात को ही खोद के निपटाएंगे। और गाँव की सोच बहुत छोटी होती है। गाँव में आज भी ज़्यादातर लोग गड़े हुए धन पर बहुत भरोसा करते हैं, और शायद उनमें एक हम भी थे। और ऐसी बहुत से जुर्म, बहुत सी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी। गड़े हुए धन के चक्कर में बहुत क्राइम, मंत्र से लेकर सब होते हैं। तो उनमें एक हम भी थे, गड़े हुए धन पर भरोसा करने वाले। पर वो धन तो नहीं हमें मिला, पर परम धन हमने पा लिया, ये बात सही है। उस रात हम जब गुरु के पास गए और पगडंडी के सहारे, बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी, पगडंडी थी, खेतों के बीच से एक रास्ता बागेश्वर धाम का गया था जहाँ बालाजी बैठे हैं। झोपड़ी में वो धूना रमा करके, उस रात हमारे गुरु बड़े व्यस्त थे, दादाजी। हमारे पिताजी को देखने के बाद कुछ देर बाद ही उन्होंने हमारे पिताजी से कहा नाम लेकर
कि कृपाल तुम घर जाओ। पूज्य पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है। तो पिताजी हमारे वापस आ गए और हमारे लिए बोले कि धीरू को छोड़ो, धीरेन्द्र को यहीं छोड़ दो। 12:30 पौने 1 के लगभग रात्रि में वो समय आता है कि जब एक छोटे से बालक की जिंदगी में एक नई यात्रा शुरू होती है। अब वो क्या था हमें पता नहीं, हम इसको अपनी भाषा में कभी भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे और तथ्य भी नहीं दे पाएंगे। ये कह सकते हैं हम कि किसी भी साधक गुरु के पास जो पावर होती है, यदि वो पूर्ण मनोयोग से किसी को टच कर ले तो वो साधना को वापस कर सकता है और वो अपने तेज को दे सकता है और उसके बल पर बुद्धि की मेधा और प्रज्ञा दोनों बड़ी प्रबल हो जाती है और सोचने की क्षमता बड़ी विचित्र हो सकती है और वो अपनी सोच की क्षमता से बहुत लोगों को प्रकाशित कर सकता और मार्गदर्शक बन सकता, जो कि हमने पाया। 12:30 पौने 1 के लगभग हमारे गुरु ने हमसे कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ। तो गांव के पास में एक हैंडपंप था, हम स्नान करते हैं। फटी हुई तौलिया थी, वो हमने पहनी। बाल्टी में पानी इसलिए भर लिया कि ऊपर काम आएगा। थोड़ी सी पहाड़ी है, आपने कभी वीडियो पे देखा होगा, बागेश्वर धाम पर मंदिर एक छोटी सी ऊंचाई पर है। तो हम जाकर के ठंड लगती है तो बैठ जाते हैं, धूना तपते हैं। एक चाय की खोपड़ी जो हम अक्सर पीते हैं, आज तो नहीं वो रखी है, तो अक्सर हम उसमें चाय पीते हैं। तो उसमें उन्होंने हमें चाय दी। वो बड़े व्यस्त थे, कुछ लिख रहे थे, कागजों से कुछ कर रहे थे, कुछ पुड़ियाँ जैसी बना रहे थे, पता नहीं क्या था। यहाँ उन्होंने बाजू पकड़ी और 12:45 के लगभग वो मंदिर, छोटा सा मंदिर था, वहाँ गए। बारिश तो हो ही रही थी, हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी। हम वो तौलिया ही पहने हैं और वो पूरे कपड़े पहने थे। वो एक पैर के बल पर खड़े हुए और 40 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला। तो हम कुछ समझ नहीं पाए। एक विलो कलर की लाइट गिरती है। अब वो कोई शक्ति थी या बिजली थी या उनकी कोई लीला थी, ये कह पाना बहुत कठिन है हमारे लिए। आयु बहुत कम थी। तो हम डर जाते हैं और चिपक जाते हैं उनसे। तब वो ऐसी बड़ी जोर की थपकी मार के कहते हैं कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए, उसी स्थान पर रहे। परिवार आया, माँ आए, सबने कहा भी, पर फिर जा नहीं पाए। इसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर कुछ? उसके बाद हमें तुरंत कुछ एहसास नहीं हुआ। अच्छा। कई दिनों बाद एक बड़ी अजीब सी घटना हमारे साथ घटती है और वो घटना ये घटती है कि हमको बिना सोच विचारे अपने आप इंट्यूशन मिलना स्टार्ट होते हैं। इंट्यूशन बड़े साधारण से होते हैं कि हम खेल रहे हैं तो ये बच्चा लड़ जाएगा। अच्छा। और वो लड़ जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम स्कूल पढ़ते थे, कभी कभी स्कूल जाते थे, तो उस वक्त हमारे टीचर्स होते थे। डर के मारे वो बात नहीं बोल पाते थे, पर अब जैसे ही बैठे तो जरूरी नहीं कि रोज आए, पर कभी कभी इंट्यूशन आया कि अब ये आएंगे मैथमेटिक्स के ये टीचर इस विद्यार्थी को इस बात पे पीटेंगे। वो पिट जाता था। तो हम बड़ा चौंकते थे कि ये तो अपन को पता था। कभी अपने बारे में भी लगा था कि ये टीचर आ जाएंगे और जब मेरी बारी है? हाँ, पूछने पे तो कई बार लगा कि आज तो अपनी खैर नहीं। हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं खटिया खड़ी होगी बाबा। हाँ। और हो जाती थी। हमारी भी खटिया खड़ी हो जाती थी, कई बार डांट खाते थे। तो ये चीज हमको परेशान करती थी। तो हमने अपने गुरु को, 1-1.5 साल गुरु रहे, तो हमने अपने गुरु को बताया। तो वो कुछ खास जवाब नहीं दिया। वो सिर पर हाथ रख के बोले कि ठीक है। तब हमारे गुरु ने कहा कि हमारी खोज पूरी हुई। तो हमने एक दिन पूछा अपने गुरु को कि क्या खोज? बोले जो काम हमें करना है वो अब तुम करो और तुम्हारा ही हम इंतजार कर रहे थे। शायद गुरु ने कोई पूर्व जन्म का हमको संकेत दिया, हिंट दिया। तो हमने पूछा कि कोई ऐसी खास बात? बोले कुछ खास नहीं। तो एक सपना हमको परेशान करता था जो हमने अपने गुरु से शेयर किया और ये बात हम शायद टीवी पर पहली बार जिंदगी में बोल रहे हैं। आज तक ये हमने सिर्फ अपने प्रिय 2-3 लोगों के अलावा किसी को नहीं बताई। वो बात ये थी भाई कि एक सपना हमको आता है, बहुत सपने कम आते हैं। एक सपना आता है, उस सपने में अब हमको लगभग पूरा कन्फर्म है कि हमारी पूर्व जन्म से संबंधित है और उसके बहुत से हमको तथ्य प्राप्त हुए जिनकी खोज हम अभी भी कर रहे हैं। पूर्ण खोज पे होने के बाद इस बात को उजागर करेंगे। हम एक बहुत हमारी भौहें बड़ी सफ़ेद हैं, दाढ़ी भी बहुत सफ़ेद है और हम भागते हैं और हमेशा एक सपना हमें परेशान करता है कि एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नुकीला लेकर के हमें मारने की कोशिश करता और हम दौड़ते हैं। उसी दौड़ते दौड़ते में हमारी नींद खुलती है और हम पसीना से लथपथ होते हैं। उस रात हमें नींद नहीं आती और ये घटना हमको हर 4-5-6 महीने में, आज जरूरी नहीं कि बात कर ली आ जाए या जरूरी नहीं, पर ये है कि अब 2-4 से 10 दिन 15 दिन में, उससे हम बचपन से परेशान हैं।
बचपन से ये सपना ये परेशान है, मतलब 5-6 वर्ष की आयु से इस सपने से, और पहले से ही परेशान होंगे, पर 5-6 वर्ष से हमें याद है, आपको पुनर्जन्म पर अपने कुछ हमें भरोसा है, अच्छा और कुछ हमें तथ्य ऐसे मिले हैं जिनसे हमें लगता है कि हाँ हम ये थे, और उस जगह भी हम कई बार गए हैं, और उन जगहों पर हमारा अजीब सा जुड़ाव है, और वहाँ जाके हमें रोना आता है, और वो बड़े खंडहर हैं और बड़े किला हैं, वहाँ की दीवारों को छूने का चूमने का बड़ा मन करता है। पर वो कहाँ है, कभी क्लियर हुआ? ये क्लियर तो हुआ, पर हम चाहते हैं कि वो पर आप गए नहीं पूर्ण अभी तथ्य में, हम वहाँ गए एक बार, हाँ, हमने तो वो जो उनको सपने में चीजें दिखाई, हाँ वो पूरी वो पूरी तो सेम मिली, पर हम उस खोज में हैं कि वो थे कौन। हमने गुरु से कई बार पूछने की कोशिश की, इसका जवाब हमें अपना उत्तर नहीं मिला, पर इसकी हम खोज में हैं। ये रहस्यमयी चीज़ों ने हमको हमेशा परेशान किया, शायद इसीलिए लगता है कि हमारे साथ सब कुछ रहस्यमयी हो जाता है, चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो सिद्धि हो, आप जैसे लोगों से मिलना भी हो, चाहे वो कई देशों के प्रधानमंत्रियों से, न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री मिलने आए, युगांडा गए, मॉरिशस गए, भारत के भी, या बड़े बड़े बुद्धि के लोग, पता नहीं क्यों, अच्छा वो कहते हैं कि अजीब सा आकर्षण हम आपके प्रति चले आए, तो हम पूछते हैं हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। हम खुद परेशान रहते कि इतना प्रबुद्ध आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना पहुंचा हुआ जो हमारी ये कोई औकात नहीं, फिर हम उसे भी कहते हैं पता नहीं, पर कुछ तो है। नहीं, मैं तो खुद ही हैरान था आज मनोज भाई, फिर आपसे जब बात हुई कि कहाँ आप एक संत आदमी हैं जिसके इतने सारे भक्त, और कहाँ एक क्राइम रिपोर्टर, और आप कहानियाँ क्राइम की सुन रहे हैं बैठकर। हाँ, हमको रहस्यमयी चीज़ों पर, हमें बरमूडा ट्रैगन से आपके प्रति हमारा स्नेह बढ़ा। जब हमने हमारे एक बार हम बैठे रहते हैं और हमसे पूछा जाता है, हमारी एक आदत है कि हम बड़ी मस्ती में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, तो किसी ने हमसे पूछा कि क्यों, इसलिए हम मस्ती में रहने की कोशिश करते हैं कि हम जिस रास्ते में, इसमें यदि लूप में पड़ गए तो बहुत गंभीर हो जाएंगे, और हम जिंदगी को सीरियस नहीं बनाना चाहते। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। आपके दो रूप हैं, एक है जो पूरी एकदम लोगों की भीड़, आस्था, भक्ति, और कोई आपसे 10 मिनट वैसे बैठ के बात कर ले, तो मतलब एक जिंदा दिल और हंसना मजाक, तो ये दोनों कैसे? हमने आपको 1-2 बार बोला भी, फिर से हम एक बार बोले कि हम नंगा को नंगा कहते, कुत्ता को कुत्ता कहते, कुत्ता जीनी कहते, नंगा जीनी कहते, और हम जो हैं वो खुद पे भी लागू करते हैं। जो हम हैं हम रख देते हैं कि आपको किसी तीसरे से पता करने की जरूरत नहीं है, हम ये आदमी हैं। तीसरे से पता लगेगा तो वो आपको भ्रम में डालेगा। हम जो हैं ये पता कर लीजिए, हम ये, हमें लगता है कि यही वास्तविकता है। जिस लाइफ की हम कल्पना कर रहे हैं, लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस विचारधारा में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये थी। पिछले कुछ सालों में, आज नहीं पिछले 10-12 सालों से इस देश में, हमारा देश जो है वो बहुत, लोगों की आस्थाएं बहुत होती हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, लेकिन चंद बाबा जो मुट्ठी भर, जो इस वक्त जेल में, बड़े बड़े नाम थे कभी, उनकी वजह से लगता है आप लोगों की, जैसे आप जैसे लोग आए तो एक ज़्यादा एक दबाव भी महसूस होता है कि ये लोग मुझे भी कहीं शक की नज़र से ना देख रहे हो, मेरे बारे में भी कुछ ना पीठ पीछे बोल रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे लोगों की वजह से? नहीं, देख ही रहे लोग, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो पीठ पीछे बात हो। जब हम होते नहीं हो, जब 4 लोग बात करते हैं तो लगभग 2 लोग हमारे विरोध में बोलते हैं कि सब ऐसे ही है, ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये कोई कहते ये चटुकार हैं, ये कोई कहते थे ये फलानी पार्टी के एजेंट हैं। बहुत से सुनते हैं। तो आप अपनी, जैसे पता है कि ये दौर है, सोशल मीडिया का भी दौर है, तो बहुत सारे ऐसे जो पुराने केसेस को अगर हम देखें तो आप अपनी इर्द गिर्द कोई सुरक्षा का वो रखते हैं ताकि कल को मुझे कोई किसी तरीके से बदनाम या फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है? बहुत स्तर तक हमारे पीछे साजिशें हुई और हमें भगवान ने कम समय में उन साजिशों से बाहर किया। स्पाइसी कैमरा लेकर के बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आईं, और बहुत महिलाएं हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग धन लेकर के आए। भगवान की कृपा, जो गॉड गिफ्टेड कृपा थी, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा ब्रांड जिसके द्वारा ये संकेत आ जाता। एक बहन जी लगभग 1 महीने तक धाम रुकी रही, बड़ा मेकअप लगाती थी, बड़ी लाली, तो हमारे चेलों को वो फ़ोन दे दिया करती थी जो आसपास रहते थे, फ्री में, न्यू फ़ोन। तो हमारे चेलों ने बताया कि एक बहन जी बड़ी भक्तिनी है, वो झोली माला डालती हैं और तिलक लगाती हैं, बड़ा मेकअप लगाती हैं, और हम रोज़ निकलते थे तो दरबार में वो सबसे आगे बैठी दिखती थी, एवरीडे रोज़ बैठी दिखती। तो कभी बीच में, कभी ऐसी जगह बैठती थी कि ताकि वो हमारा ध्यान उनकी तरफ खींचे, ऐसी वो कोशिशें करती थी। तो देख समझ आता था। पर हमारे जब चेले मोबाइल वोबाइल लेकर के प्रशंसा करने लगे कि बड़ी मीरा भाई है ये वो, हम समझ गए कि ये जाल बिछा रही है, हम तक पहुंचने की कोशिश है। तो एक दिन हमने ही बड़ी मस्ती में कहा कि बहन जी पधारो। तो एक राम दरबार है हमारा, राम दरबार में राम जी बैठे हैं, वहाँ पे आया लोगों को जो कोई देश से संबंधित या कोई ऐसे विषय पर हमसे सामंजस्य समाधान लेना चाहता, तो वहाँ ऑलरेडी कैमरा लगा।
वहाँ बैठे, उसमें उस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, अब तो कोशिश की हमने। तो वो बैठी, तो हमने कहा कहाँ से आना हुआ, तो वही बड़ी चटकारी वाली बातें हैं कि हमारा तो जीवन आपके प्रति ही अर्पित है, सब छोड़ छाड़ के हम आ गए हैं, सब जीवन में सिर्फ आपके अलावा कुछ नहीं है। वही जो बड़ी प्रेम वाली बातें, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाए। तो हम समझ गए। तो हमने कहा बहन जी क्षमा करो, आप गलत जगह आ गई हैं। और कुछ बातें हुई जिन बातों से हमने फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से लताड़ा, यूँ कह लीजिए शक्ति का प्रयोग भी किया। फिर हमने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ी हैं वहाँ प्रिंसिपल हैं, और ये जो आपका बक्कल है, हेयर बक्कल है, तो बड़ा जूटा बना करके उसमें हेयर बक्कल तो लगा दी थी, कैमरा था उसमें। फिर वो उन्होंने क्षमा मांगी, एक नाम बताया, उस आदमी से हम आज भी सावधान हैं। जिस आदमी का नाम बताया वो भी कोई होंगे धर्म जगत के कहाँ के हैं, उस आदमी से हम आज भी सावधान हैं। तो आपके अपने इसमें भी एक दूसरे से वो होता है? हमारा कोई कंपटीशन तो नहीं है, क्योंकि धर्म कंपटीशन हो जाए तो धर्म नहीं बचेगा। धर्म में कंपटीशन होता नहीं, धर्म में कंपटीशन हो जाए तो धर्म किसी काम का नहीं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, और ये ऐसे ही जो अगर बकल में लगा कर आ रही हैं तो कुछ सबको पता है आपको मारे हैं। तो फिर एक सेफ गार्ड आप एक ऐसा ले लीजिए कि जिसके बाद ये चीज़ें हुई नहीं। इसीलिए हम ब्याह करना चाहते हैं। हाँ, तो शादी करने का हमारा रीजन कारण यही है कि हमारी आयु के अभी 30 साल अच्छे वाले बच्चे हैं, 29 साल हो गए हैं, 30 वर्ष अभी हमारी ज़िंदगी की बाकी है। इस ज़िंदगी में चेहरे पर दाग हो जाए पर चरित्र पर दाग ना हो, ऐसी ज़िंदगी ये आपने क्यों कहा कि अभी 29 साल हो गए, 30 साल बचे? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जोश के आदमी 60-65 वर्ष तक बहुत जोश के साथ वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, जो एक साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। उस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम बहुत जोश के साथ सनातन का काम 60-65 साल तक तो कर सकते हैं। तो इन 30 वर्षों में हमको ये जो सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि वो ये 2 बातें, जो पा लिया इसे बचाना है और पचाना। जो हमने प्राप्त कर लिया, इतनी यूँ छोटी उम्र तो नहीं, पर पिछली उम्र मिला के कहें तो बहुत है। पर इस उम्र में हमको ये बचाना भी है और पचाना भी है, सुरक्षित भी रखना। हमारे सामने 3 अवरोध हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो 3 अवरोध आए, सिंह का, लंकनी, सुरसा। और हमारे सामने भी 3 अवरोध हैं, वो है स्त्री, ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स। तो ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स तो चलिए आप उससे अगर ठान लेंगे तो दूर ही रहेंगे जी। स्त्री वाला जो मसला है वो शादी करके दूर हो जाएंगे तो क्या 2026 तो नहीं, पर हाँ बहुत जल्दी, मतलब ऐसा क्लियर नहीं कह सकते, पर यूँ कह सकते ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2.5 साल खींचेगा और हम अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके लें। ऐसा होता है कि जैसे आपके इतने लाखों करोड़ों भक्त चाहने वाले हैं, कभी कोई पेरेंट्स आ जाए और कहे कि शास्त्री जी हमारी बेटियां है, बहुत आते हैं, संस्कारी है, आप शादी कर लीजिए? हाँ आते हैं, कई पिता और माताएं आई हैं, बच्चियों को लेके आई हैं कि आप सीधे रिश्ता लेकर। हाँ सीधे रिश्ता, ऐसे तो बहुत खेल तो आपने हुए। देखा? क्षमा करो, माताजी पिताजी आगे लेंगे, बहुत खेल हुए। संस्कारी हैं, अच्छी हैं दिखने में, सुशील है सब, तो फिर क्या? नहीं, हमने इस दृष्टि से नहीं देखा। तो वो आपने किसी और पे छोड़ रखा? कि हमने परिवार पे छोड़ा। परिवार पे छोड़ रखा। ये विषय जैसे ही आता है तो एक ही जवाब निकलता, माँ जी को आप मिलो। आपके बारे में ये है कि क्रिकेट का खेलने का आपको बड़ा शौक है, और क्रिकेट में आप चीटिंग भी बहुत करते हैं। हम किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं करते। अच्छा। चाहे वो कैसे भी हो, बस सिर्फ- किसी की सिर्फ भावनाओं, खेल में? सिर्फ खेल में किसी की भावनाओं से खेलना हमें पसंद नहीं। खेल हमें सब पसंद है, तो फिर भावनाओं से बॉल खेल और वाइट खेलना बॉल चाहे जो भी है वो आपके हिसाब से होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। पर कई बार रियल मैच होता है तो उसमें हमसे बड़े वाले लोग भी होते हैं। क्रिकेट मैच देखते हैं इंडिया का? अभी तो आईपीएल भी कभी कभी देखते हैं। आईपीएल से हमारा, आईपीएल से नहीं। आईपीएल देखना हमें पसंद भी नहीं है। आप लगभग जेंजी के करीब ही हैं, आपकी जो उम्र है सब। 96 है तो 2 साल हम पहले आ गए हैं, पहले हमने आ बहुत गए। दौर देख तो लिया। जेंजी वाले जो सारे शौक हैं, सोशल मीडिया, रील, ये वो सब, हम रील ज़्यादा देखते नहीं पर चलाते हैं, बनाते हैं। और आप जिस तरीके से हंसते हैं, आपका मन कॉमेडी वाला, तो कॉमेडी के शोज और रील उस तरह के ज़्यादा देखते हैं? हम ज़्यादातर रहस्यमयी, और हमको बहुत से फिलोसफर्स को सुनने का शौक है। शौक है। हाँ, तो हम उन लोगों को सुनते हैं। जैसे हमारा बहुत प्रिय दार्शनिक है, वो है डायोजनीज, हम उसको सुनते हैं। तो उसके कुछ हिंदी में कोट्स आते हैं तो उनको सुनते हैं। कभी कभी लाओ त्से को भी सुनते हैं, कभी कभी सुकरात को भी सुनते हैं, कभी कभी आचार्य रजनीश ओशो को भी सुनते हैं। जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद है आपके भक्तों की, और उनकी जो उम्मीदें हैं आपसे, मैं तो देखता हूँ यहीं इसी इलाके में रात रात भर लोग बैठी रहती हैं, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। आपको लगता है इससे आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है? बड़ी हुई है। हमारे सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी उनका भरोसा, कि वो भरोसा टूटे ना, घटे ना, मिटे ना, और हमको उनकी बातों, उनके भरोसे पर खरे उतरना है, अपने सिद्धांतों से, विचारों से और कार्यों से। आज के दौर में ये है कि काम तो करो, ठीक है, भक्ति सारी चीज़ें भी है,
लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया जैसे संस्कार मनोज भाई हैं इधर, इनकी भी बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है, ताकि जैसे आपने बताया कि शुरू में सारी चीज़ें आई, लेकिन जब सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, उसके बाद फिर आपकी बातें देश दुनिया तक पहुंची। व्यापक हुई। सीमित रहने के लिए हम ही काफ़ी हैं, असीमित होने के लिए आपकी आवश्यकता है। बहुत खूबसूरत। बुंदेलखंड जहाँ से आप आते हैं, कहते हैं उस धरती से बहुत सारे ऐसे संत निकले, ओशो से लेके और भी बहुत सारे जैन समाज के लोग। तो ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे जो, और आपके बाद भी अभी सुना कई हमारे क्षेत्र में ऐसे सिद्ध पुरुष, संत और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता के ऑरा से प्रकाशित किया और बहुत आकर्षित किया, वो लोग ज़्यादा हुए। ऐसी भूमि है हमारे यहाँ। हो सकता कि एक गांव में कोई एक IAS हुआ था तो शायद 70-74 IAS उसी गांव से निकल गए। उनको देख देख करके यूपी का कोई एक गांव है, जहाँ तक मैं पता है शायद यूपी का कोई गांव है, तो हो सकता है इसका कोई ऐसा बुंदेलखंड का कारण हो। हमारे यहाँ कालपी में वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ, कथाएँ लिखी। वहीं पर राजापुर है, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जो जिनकी रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। वहीं पर हमारे आचार्य रजनीश ओशो हुए, जो हमारे ज़िले के बिल्कुल लगे हुए जबलपुर ज़िले में गाडरवारा क्षेत्र के यहाँ पर हुए, कुचवाड़ा गाँव में उनका जन्म हुआ। वो भी हुए, हरिशंकर परसाई भी हुए हमारे क्षेत्र में। अभी भी वर्तमान में बड़े सिद्ध संत हैं, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर हैं, वो भी हमारे क्षेत्र के ही हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। और एक दो और सरकारें भी हैं जो जिन्होंने बहुत दुनिया को प्रकाशित भी किया और आकर्षित भी अपनी तरफ किया। एक रावतपुरा सरकार है, एक पंजोखर सरकार हैं, एक अभी युवान में भी बहुत अच्छे साधु महापुरुष जो बहुत दुनिया में बीच में प्रकाशित होना प्रारंभ हुए, एक ऋषि सरकार हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, एक अनिरुद्धाचार्य जी, वो हमारे बुंदेलखंड। हाँ, वो भी वहीं के हैं जी। ऐसे बहुत सारे पहले हमने देखे, ये जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, महाराज हैं, बाबा हैं, वो आश्रम खोल रहे हैं, बाकी चीज़ें खोल रहे हैं। आपके बारे में पता नहीं कितनी सच्चाई, लेकिन मैंने जो सुना है वो ये कि आप कोई कैंसर हॉस्पिटल खोलने की सोच, अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये कैंसर हॉस्पिटल का आइडिया या क्यों? इस देश में दवा महंगी है, दारू सस्ती है, इसलिए भभूति के चमत्कार बहुत चलते हैं। आपके तो इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, तो उनसे क्यों नहीं कहते कि दारू में और महंगी कर दो दवा? ऐसा अगर कोई माने तो हमें लगता है कि वो बेहतर माध्यम आप ही होगा आपके पास। हाँ, तो अब आपके माध्यम से हम अपनी बात, तो ये उसके पीछे रीजन ये था कि लोग जब हमारे पास बहुत भीड़ में कैंसर के रोगी आने लगे, वो भभूति के चमत्कार के पीछे पागल होने लगे। तब एक रात हमने कहा, एक कोई आदिवासी परिवार को कैंसर था, उसकी पत्नी बहुत परेशान थी, पति को कैंसर था, मजदूरी करती थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहन कर आती है। और अब आप इमेजिन करिए मन में कि एक कैंसर गले का हुआ है, अब एक छोटी लुंगी पहने हुए हैं और नली लगी हुई है और थैली पत्नी पकड़े हैं, और छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट में खुले हुए बटनों की शर्ट पहने, बाल उसके छितरे हुए, वो हमारे पास आती है। तो हम पूछते हैं कि कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि छतरपुर ज़िले में एक क्षेत्र है, उसका नाम है हमारे यहाँ किशनगढ़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव से आए। हम कहा हुआ क्या, तो बोले कि अब आप बताओ। तो हमने कहा कि रोग हो गया इनको। तो हमने कहा पूछा डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, उन्होंने बताया कि हम ग्वालियर गए थे, वहाँ से हमें भगा दिया गया, हमारे पास पैसे नहीं हैं और जितना था उतनी हमने दवाई करवा ली। अब लास्ट आसरा आपके ऊपर है, चाहे भगवान के यहाँ बालाजी है, हनुमान जी का धाम है, बहुत लाखों लोग वहाँ श्रद्धा से बागेश्वर धाम जाते हैं, बच जाएं या मर जाएं, तो आखिरी आस्था और विश्वास बालाजी पर है, इसलिए हम आए। तो हमने बच्ची को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सकुचाई और फिर रोने लगी। तो हमने उनकी वो माता जी जो साथ में थी उनसे पूछा, माँ क्या करते हो, तो उन्होंने रोते हुए कहानी बताना शुरू की। तो हम बैठ जाते हैं, वो बताते हैं कि ये मजदूरी करते थे और मैं मजदूरी साथ में करती थी, 2 बच्चे हैं, ये बेटी है, बेटा इससे छोटा है, वो घर पे हम छोड़ के आए हैं, बेटी साथ नहीं मान रही थी तो वो आई है, और कैंसर हुआ है, खेती है नहीं है, मजदूरी के रुपया 200 रुपया मिलते हैं और वो जीवन नहीं चल पा रहा है। तो हमने पूछा कि कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया आयुष्मान कार्ड था, वो खर्च हो गया पूरा, दवा हो गई, पर अब आगे ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं। उस रात हमने फिर फैसला किया और हम उस रात ये फैसला करते हैं कि अब हम मठ मंदिर नहीं बनाएंगे, आश्रम नहीं बनाएंगे, बागेश्वर धाम पर मंदिर का काम बाद में लगाएंगे, अस्पताल का काम पहले करेंगे। और इस देश में अभी तक अस्पतालों में मंदिर है, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते। वाह। इस सोच के साथ में हमने मंदिर की दूसरे दिन घोषणा कर दी बिना सोचे। हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, तो लोगों ने हमें बहुत डराया कि 300 करोड़ बहुत मायने रखते हैं, 200-300 करोड़ रुपया खर्च होगा, उससे भी ज़्यादा, मतलब एक लगभग की ये थी कि इतने करोड़ों रुपया खर्च होंगे, ये कहाँ से आएगा, कौन देगा। हमने कहा जब हम कथा के लिए दक्षिणा ले सकते हैं तो हॉस्पिटल के लिए समाज से मांगने में कोई बुराई नहीं, और हमें लगता है इस देश में जब पार्टियों को चंदा मिल सकता तो अस्पताल के लिए भी डोनेशन मिल सकता है। तो बस उसके बाद में फिर वो प्रण लिया।
एक रात प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई अचानक, और वो मुलाकात ऐसे ही हुई, अचानक ही हुई। तो लगभग 2-2.5 घंटे की बैठक थी प्रधानमंत्री जी के साथ। उन्होंने हमसे अचानक पूछा कि हमने आपका वो कैंसर हॉस्पिटल का सुना। हमने कहा हम उसी का निमंत्रण देने आए हैं, भूमि पूजन का। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्यों। हमने कहा कि इस देश के धर्म गुरुओं में एक ही बात है, वो कॉमन सी है। हम एक नई लकीर खींचना चाहते हैं मंदिरों से। जो मंदिरों पर टिप्पणियाँ की और आपने राम मंदिर बनाया, कि मंदिर से किसको फ़ायदा। ये बात ठीक है कि मंदिर से बहुत लोगों को फ़ायदा होता, फूल वाले को भी होता है, दूध वालों को भी होता है, और बहुत से होम स्टे, गाड़ी वगैरह वगैरह, एक पूरी इकोनॉमी खड़ी होती है, जीडीपी खड़ी होती है, आर्थिक स्थिति एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचती है उस क्षेत्र की। बागेश्वर धाम से भी हजारों लोगों को रोजगार। लेकिन हम चाहते हैं कि अब वो सीधा आम जनमानस को लाभ पहुंचे। उसका रास्ता मंदिर नहीं है, अस्पताल है। और ये रास्ता हनुमान जी से ही हमने सीखा। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरे सुर लाए। हमारे आराध्य ने भी यही किया, तो हमने भी यही किया, कोई नया नहीं किया। आप कैंसर हॉस्पिटल इसलिए बनाना चाहता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, जो गरीब है मदद मिल सके। एकदम अजीब उल्टी चीज़ है। पिछले 1 महीना 10 दिन लगभग हो गए होंगे, जंग चल रही है दुनिया में। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, कभी हमारे अच्छे देश के प्रधानमंत्री साहब के दोस्त हुआ करते थे। वो हर सुबह जब उठते हैं तो एक अजीब सी कुछ लाइनें आती हैं, आज यहाँ बम गिराएंगे, आज ये हालत कर देंगे। तो पर्सनली, क्योंकि आप जनजी वाली सारी चीज़ें तो देखते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में क्या राय है आपकी? बहुत पुरानी राय है हमारी, हाँ, कि वो ऐसी समस्या का समाधान खोज रहा है जो समस्या है ही नहीं, और उसका समाधान भगवान भी नहीं दे सकता। और इस जंग के बारे में क्या राय है? इस जंग के बारे में अभी तो यही राय है कि ये सिर्फ ईगो की लड़ाई है और हक जमाने की लड़ाई है। और ईरान अपना अस्तित्व बचा रहा है, इजराइल और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के दाव पर अब लग गया। पहले लड़ाई एक सीमा तक थी, अब ये लड़ाई असीमित इसलिए हो गई है कि दोनों को अपनी नाक और शाख, भाई गुंडा को गुंडा ही बनाए रखने के लिए ये काम करने पड़ते हैं, जो अमेरिका कर रहा है, गुंडा ही बनाए रखने के लिए। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि गुंडई को भी रिस्पॉन्स बराबर गुंडई वाला नहीं मिल रहा, जवाब बराबर मिल रहा है। तो इनकी गुंडई पर अब खतरा है, तो अब इनके अस्तित्व की बात आ गई है। तो ये तभी मानेंगे जब या तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो, या ईरान की शर्त मंजूर हो, या फिर अमेरिका अपनी शर्तें मनवा ले, या फिर अपनी गुंडई की साख बचाए रखने की काबिलियत की पोजीशन पर पहुंचे। तो अभी ये बहुत निम्न स्तर पर आ गए, इसलिए अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों का मन नहीं है, ईरान की मजबूरी है और अमेरिका की अब हालत ये है कि अगर नहीं लड़ते हैं तो गुंडई खत्म होती। आखिरी सवाल आपसे शास्त्री जी, संस्कार टीवी और ये मनोज साहब हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए आपके पता नहीं कितने लोगों तक आप सारी पहुंचते हैं। तो ये जुगलबंदी कहाँ से, संस्कार टीवी और इसके ज़रिए? एक ज़िंदगी में बाकी यही होता है कि बहुत प्रसिद्ध जब हम क्षेत्र में होना शुरू होते हैं तो अचानक से ये हमारे पास आते हैं। और हम दरबार में बैठे हुए थे, तो ये सामने एक हमारे बगल के खजुराहो के कपिल सोनी हैं, वो इन्हें लेकर आते हैं कि संस्कार टीवी चैनल के CEO साहब आए। हम दरअसल जानते नहीं थे, क्योंकि हमारा एरिया बहुत सीमित था और सोचने की क्षमता बहुत सीमित थी और जीवन हमारा बहुत व्यस्ततम था। तो रहना भी चाहिए, बड़ा काम करने के लिए जितना व्यस्त हो सको उतना आवश्यक है और ज़रूरी है। सामने ये बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो हम दरबार में बातें करते हैं, लोग आते हैं, लोगों की हम समस्याएं, थोड़ी देर हमें लगा कि बहुत देर इन्होंने बैठ लिया, इनसे बात कर लेनी चाहिए, इनकी विदा करनी चाहिए। तो मंच पर ही बैठे बैठे हमने इनको बुलाया कि पधारो, और पूछा कि क्या चाहते हो। ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो इन्होंने ऑनलाइन में कहा कि हम आपको चाहते। तो हमने भी कहा कि ठीक है, आप हमें चाहते हैं तो हमसे क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको टीवी पे चलाना चाहते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कथा और दरबार के अलावा कुछ है नहीं, और पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा हम फ्री चलाएंगे। शुरू में इन्होंने फ्री की हमें ललक थी, और हम सिर्फ सुब टीवी पे फ्री में आए। ये भी सही है। और उस लालच ने हमारी खुद की लालच को बढ़ा दिया। तो वैसा तो नहीं इसके चक्कर में आप बाहर से भी आप ज़्यादा सुना पैसे लेने लगे? आप नहीं, हम पैसा नहीं लेते, नहीं लेते आप, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, हम कोई दे देता मना नहीं करते हैं। हम हॉस्पिटल के लिए या कन्या विवाह के लिए सेवा लेते हैं। किसी को देना हो दे दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। दूसरा, दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा भी है, और हमें नहीं लगता कि दक्षिणा लेना, जो समर्थवान है, कभी भी जनता से हम धन नहीं लेते। जो लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं, पर जिनके पास क्षमता है, उनसे लेने में ही फायदा है, नहीं तो उनको खुजली मिटती नहीं है। ये हमारी कथा हो गई। चलिए एक चीज़ तो ख़त्म करता हूँ। आप हैं, लाखों भक्त हैं आपके, करोड़ों, आप एक महाराज हैं, सब कुछ है शास्त्री जी, लेकिन हैं तो आप इसी देश के नागरिक। यहीं के आप डेली सारी चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ भी आप देखते रहते हैं। हमारे देश की पुलिस, जेल और अदालतें, इनके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है?
कुछ कहेंगे तो कई बार लोगों को तौहीन लगेगा। पर आपने कहा कि आप बोलने से हम चूकते नहीं। चूकते नहीं, आप कुत्ता को कुत्ता जी नहीं बोलते। हाँ, कुत्ता ही बोलते, नंगा को नंगा ही बोलते, ये बात सही है। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, इस देश की कानून व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह है, भारी चीज निकल जाती है और छोटी फंस जाती है। सही। वन लाइनर में यदि आप हमसे जवाब मांगे तो वर्तमान में इस देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि भारी चीज, पहुंचे हुए लोग, प्रसिद्ध लोग निकल जाते हैं और उससे भी घटिया स्तर के जुर्म में लोग आजीवन कारावास पाते हैं। बड़े पहुंचे हुए लोग करोड़ों का घोटाला कर देश से भाग जाते और कानून को पता नहीं लगता। और 200 रुपया का जुर्म करने वाला 420 के मुकदमे में 15 साल की सजा खाता है। और एक वाकया जो हुआ तो उसके बाद हमारा तो हृदय बहुत पसीजा कि 37 साल बाद एक बुजुर्ग को 100 रुपया में बाइज्जत बरी किया गया। 37 साल बाद। 37 वर्ष लगभग हमको ऐसा, बिल्कुल सही। तो हमको वो बाकिया याद है क्योंकि हम कहानियों पे बहुत भरोसा करते हैं और चीज़ों को पढ़ने में हमें बड़ा शौक है। और 37 साल बाद 100 रुपया के जुर्म में वो बाहर निकलता है और बाइज्जत बरी निकलता है। ये इस देश का कानून है।